द ग्रेटेस्ट एस्टेट डेवलपर चैप्टर 5। न्यूज पूरे एस्टेट में आग की तरह फैल गई। यंग मास्टर लॉयड फ्रॉन्टेरा, जो अपनी बदमाशी के लिए मशहूर था, ने सबके सामने सर न्यूमैन बैरनी के टॉप नाइट को डुएल के लिए चैलेंज कर दिया। जेवी रैशरन, जो बैरन का सेकंड नाइट था, लॉयड के प्राइवेट चेंबर्स में खड़ा था। उसके अंदर गुस्सा और कंफ्यूजन दोनों उबल रहे थे। और लॉयड, वो तो वेलवेट के सॉफ्ट कारपेट पे फैला हुआ था। उसके पास एक फटा पुराना समनिंग टेक्स्ट बुक पड़ा था, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब तुम सर न्यूमैन से 1 महीने बाद डुएल करने वाले हो? जेवियर ने कहा, आवाज टाइट और सीरियस। लॉयड तुरंत उछल गया, चेहरा पैनिक और शॉक से भरा हुआ। व्हाट आर यू डम्ब? उसने अपना सीना पकड़ा जैसे उसे हार्ट अटैक आ गया हो। जेवियर ने पूछा, तुम्हें लगता है तुम जीत जाओगे? ऑफ कोर्स नॉट, लॉयड चिल्ला उठा। वो बंदा लो लेवल सर्ड एक्सपर्ट है जिसके पास माना हार्ड स्किल है, और मैं क्या हूं, एक जीरो। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? उसने फिंगर उठाकर कहा। सोच रहे हो कि अपने दिमाग से? हाँ। जीवियर ने बस चुपचाप देखा, पर अंदर से उसका पेशेंस टूट रहा था। हाँ, मैं इसे योशिंग काट देता तो अच्छा होता। पर फिर भी उसे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। लॉयड के मूव्स पहले से प्लान लग रहे थे। उसने डुएल के पहले बैरन को बोला था कि सोल्जर्स के काम का निगरानी सर बायन करें, न्यूमैन नहीं। तो क्या ये सब एक कैलकुलेटेड मूव था? लॉयड तब जेवियर की सोच तोड़ता है। सो सर जेवियर, लॉयड ने बोला, मुझे तुमसे एक काम चाहिए। आई रिफ्यूज, जेवियर ने बिना देखे कह दिया। ओ वाई, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। उसने अपने हाथ मसलते हुए बोला, मुझे तलवार चलाना सिखा दो। जेवियर ने आंख घुमाई। मेरा काम सिर्फ तुम पे नजर रखना है, और वैसे भी अगर तुम जैसे ह्यूमन ट्रैश ने स्वॉर्ड चलाना सीख लिया ना, तो सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। लॉयड ने मुंह बना के कहा, भाई जब इंसल्ट कर रहे हो तो एटलीस्ट पोलाइट तो रहो। फिर स्माइल करते हुए बोला, तो तुम मना कर रहे हो, इवन अगर मैं तुम्हारा इंसोम्निया क्योर कर दूं? जेवियर फ्रीज हो गया। उसे कैसे पता ये? लॉयड विक्टोरिया स्माइल के साथ बोला, बुक में लिखा है, और मुझे पता है तुम्हारा इंसोम्निया का रीजन भी। फिर उसने अपने प्रोफेसर टोन में लेक्चर स्टार्ट कर दिया। देखो, नाइट्स 4 रैंक के होते हैं: स्वॉर्ड मास्टर, हाई लेवल स्वॉर्ड एक्सपर्ट, मिड लेवल स्वॉर्ड एक्सपर्ट और लो लेवल स्वॉर्ड एक्सपर्ट। तुम ना हाई लेवल स्वॉर्ड एक्सपर्ट से स्वॉर्ड मास्टर बनने वाले हो। तुम्हारे सेंसेस इतनी शार्प हो गए हैं कि तुम्हें नींद ही नहीं आती। ये साइड इफेक्ट है भाई। जेवियर चुप हो गया। नॉलेज इतना स्पेसिफिक था कि इग्नोर करना इम्पॉसिबल था। डील? लॉयड ने पूछा। मैं तुम्हारा इंसोम्निया क्योर करूं और तुम मुझे स्वॉर्ड सिखाना? जेवियर ने गहरी सांस ली। फाइन, लेट्स ट्राई। लॉयड चिल्लाया, ओ रियली, नो टेक बैक्स? जेवियर ने हाँ ने सर हिलाया। मैं जानता हूं तुम फेल होगे। मैं हर तरीका ट्राई कर चुका हूं, हर्ब्स, थेरेपी, एक्सरसाइज, सब। और लॉयड हंस पड़ा। हाँ, तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। तुम पहली बार तब सोए थे जब तुमने एक मैजिक स्पेल सुना था, राइट? जेवियर की आंखें फट गईं। तुम्हें यह भी पता है? लॉयड ने विक्टोरियस पोज लिया। तो चलो शुरू करते हैं, मास्टर नाइट। इसके बाद हम आते हैं दूसरे सीन पे, जहां पर ट्रेनिंग शुरू होती है लॉयड की और जेवियर की। द स्लीपलेस करिकुलम, इंग्लिश। उनका ट्रेनिंग ग्राउंड था एक बड़ा सा ग्रासी फील्ड स्टेबल के पास। लॉयड ग्राउंड पे लेट गया, एक मोटा सा टेक्स्ट बुक हाथ में पकड़ के। जेवियर मीनवाइल पूरे फील्ड के चक्कर लगाता जा रहा था। 50 लैप्स, चलो, लॉयड ने कमांड दी, और फिर उसने पढ़ाई स्टार्ट की, एकदम फ्लैट बोरिंग वॉइस में। रीजंस दैट द डिफरेंट मटेरियल कंपोनेंट्स कंक्रीट एंड स्टील कैन वर्क टुगेदर आर एज फॉलोज। उसकी आवाज इतनी बोरिंग थी कि इंसान क्या, देवता भी सो जाएं। कुछ मिनट बाद ही फ्लॉप। लॉयड ने देखा जेवियर बेहोश पड़ा था, हेलमेट थोड़ा साइड में, फुल नॉकआउट। लॉयड ने टेक्स्ट बुक बंद किया, ट्रायम्फेंट स्माइल के साथ बोला, देखा, मेरा रीइंफोर्स कंक्रीट टेक्स्ट बुक किसी भी मैजिक स्पेल से 18 गुना ज्यादा नींद लाता है। मिशन सक्सेस। पर कुछ सेकंड बाद जेवियर उठ गया, और गुस्सा सीधा खड़ा हुआ और दोबारा रनिंग शुरू कर दी। लॉयड चिल्लाया, बुल्सआई, हा हा हा, तुम्हें लगा मैं सीरियस नहीं हूं? जेवियर दौड़ता रहा। ओगा, मुझे ये पसंद नहीं है। लॉयड हंसा, अब देखते हैं कौन ज्यादा टिकता है। और तब लॉयड के दिमाग में एक सॉफ्ट चाइम बजती है। डिंग! पैसिव स्किल अनोइंग ब्रैट हैज लेवल्ड अप टू 4। जेवियर ने टीथ ग्राइंड किए। तुम्हारा वो दिमाग बुला रहा है, एक थप्पड़ के लिए। लॉयड चिल्लाया, पैंट, ये सब तुमने अभी बनाया है, बज ऑफ। जेवियर दौड़ता रहा, सांस फूलती जा रही थी, लेकिन अंदर से एक सोच उभर रही थी। सच कहूं तो ये मुश्किल है, पर कोरिया में मेरी पुरानी जिंदगी से ये बेहतर है। वहां कोई फैमिली नहीं, कोई पर्पस नहीं, पर यहां थोड़ी सी होप थी। और अब नींद भी मिल गई थी, चाहे लॉयड की रीइंफोर्स कंक्रीट टेक्स्ट बुक से ही सही। जेवियर ऐशरान झटके से उठ गया। उसके मुंह में मिट्टी और घास का टेस्ट था। वो पहली बार महीनों बाद ऐसे सोया था, एकदम गहरी नींद में। और ये सब हुआ था यंग मास्टर लॉयड के बोरिंग लेक्चर की वजह से। एक रीइंफोर्स कंक्रीट टेक्स्ट बुक पढ़ के,
जेवियर ने अपने आप को संभाला और तुरंत खड़ा हुआ, गुस्से और शर्म के साथ। फिर से दौड़ना शुरू, डैश डैश डैश। बुल्सआई! लॉयड की आवाज दूर से आई, टॉन्टिंग और विक्टोरियस। हा, तुम्हें लगा मैं नहीं कर पाऊंगा, राइट? तुम्हें लगा मैं बस बोल के रह जाऊंगा, हाँ? हफ हफ। जेवियर सांस फूलते हुए दौड़ता रहा। लॉयड बिल्कुल सही था। उसका प्लान था कि अगर लॉयड फेल हो गया तो उससे एक्सक्यूज मिल जाएगा सिखाने से बचने का। लॉयड ने फिर चिल्लाया, और फिर तुम बोलोगे तुम्हारे में वो टैलेंट नहीं है और मना कर दोगे ना मुझे सिखाने से? जेवियर दौड़ते दौड़ते गरजा, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं, मेरे को कुछ स्किल सिखाओ ना। उसके लिए सबसे बड़ा ह्यूमिलिएशन ये था, एक बदमाश बच्चे ने उससे पूरा मैनिपुलेट कर लिया था। फिर भी जैसे जैसे दौड़ता गया, एक अजीब सी पीस उसके अंदर आई। हाँ, हार्ड है, सच में हार्ड है, पर उसका दिमाग वापस चला गया उसके पिछले जीवन की तरफ। कोरिया में मैं दिन भर बिल्डिंग के ऊपर ब्रिक्स उठाता था, रात भर ट्रक्स लोड अनलोड करता था, सिर्फ इसलिए कि भूख से मर न जाऊं। फिर भी हर दिन एक ही थॉट आता था, "हाँ, बस थोड़ा और सह लो सूहो, तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, तुम डिजर्व करते हो, बस थोड़ा और, एक दिन सब ठीक होगा।" पर वो दिन कभी नहीं आया। उस दर्द को, उस डिस्पेयर को उसने जी कर देखा था। तब उसने अपनी दौड़ तेज कर दी। कंपेयर टू दैट पेन, दैट डिस्पेयर, दिस इज नथिंग, जेवियर चिल्लाया, पूरी ताकत से, हर एक मसल जलाकर। लॉयड ने उसे देखा। उसका स्मग धीरे धीरे एक काम स्माइल में बदल गया। और तब एक फेमिलियर डिंग लॉयड के दिमाग में बजता है। नोटिफिकेशन, जेवियर्स अप्रूवल रेटिंग +1, डिंग डोंग, करंट अप्रूवल -28, रिलेशनशिप पॉइंट्स अर्न्ड +18, टोटल आरपी 29। लॉयड ने मुस्कुराते हुए सोचा, स्टेप 1 कंप्लीट, स्वॉर्ड मास्टर सिक्योर्ड, अब ड्यूअल की तैयारी शुरू। दूसरी तरफ लॉर्ड फ्रॉन्टेरा के डिमली लिट स्टडी में सर न्यूमैन हेड झुकाकर बैरन के सामने खड़ा था, चेहरे पे फेक रिस्पेक्ट और सिंपैथी का परफेक्ट मिक्स। मैं सोच भी नहीं सकता कि आपका बेटा आपके खिलाफ ऐसे बिहेव करे, न्यूमैन बोला, वॉइस में नकली कंसर्न। आपने 5 जनरेशन तक इस फैमिली को प्रोटेक्ट किया और अब आपके बेटे ने खुलेआम आपकी इंसल्ट कर दी। बैरन ने थकी हुई सांस ली। उसके सामने लेजर पड़ा था, कर्जों से भरा हुआ। मेरे पास कोई रीजन नहीं उस ड्यूअल को रोकने का, उसने ऑनर के नाम पे चैलेंज किया है। फिर भी उसने सॉफ्ट टोन में कहा, बस इतना ध्यान रखना न्यूमैन, उसे ज्यादा हर्ट मत करना, सिर्फ इतना कि उससे अकल आ जाए। न्यूमैन ने बो करते हुए कहा, जैसे आपका हुक्म माय लॉर्ड। पर जैसे ही वो स्टडी से निकला, उसके चेहरे की मास्क उतर गई। उसकी सोच जहर से भरी हुई थी। पर ड्यूअल्स हमेशा वैसे नहीं होते जैसे हम चाहते हैं। उसके लिप्स पर एक ट्विस्टेड स्माइल आई। अगर मैंने उस बदमाश का सिर उड़ा दिया तो, और अगर बैरन को प्रॉब्लम हुई तो? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, एक खतरनाक सोच के साथ। तो मैं बैरन और बैरनेस दोनों को खत्म कर दूंगा और सुइसाइड जैसा दिखा दूंगा। उसने अपने आप से हंसा, एक छुपी हुई पागल लाफ के साथ। और फिर मैं इस छोटे से गांव को छोड़कर किसी बड़े शहर में जाऊंगा। हाँ, सब उस होलीगन की वजह से फास्ट हो गया। भा भा भा। ये ड्यूअल अब सिर्फ एक लेसन नहीं था, ये था मर्डर और आज़ादी का प्लान। 1 महीने बाद ट्रेनिंग ग्राउंड्स में भीड़ थी। विलेजर्स, सोल्जर्स, सर्वेंट्स, सब एकदम एक्साइटेड और डरे हुए। सबके चेहरे पे एक ही सवाल, यंग मास्टर बचेगा भी क्या? सर न्यूमैन कॉन्फिडेंट स्टेप्स के साथ अरीना के सेंटर में गया। उसका आर्मर चमक रहा था, जैसे खुद सूरज उस पर रिफ्लेक्ट कर रहा हो। एक एक्सपीरियंस्ड नाइट, आरोगेंस और पावर दोनों साथ। रेडी हो यंग मास्टर? उसने पूछा, वॉइस में थ्रेट और काम दोनों। लॉयड सामने खड़ा था, बिल्कुल अलग। पहले वाला लेजी स्पॉइल्ड मोबलमैन गायब, अब सिंपल लेदर आर्मर में, आंखों में एक वाइल्ड स्पार्क और हाथ में एक प्रैक्टिस सॉर्ड। उसने स्टांस लिया, वाइड, ग्राउंडेड, और स्माइल करी, एक ऐसी स्माइल जो दोस्तों को डराए और दुश्मन को कंफ्यूज। ऑफ कोर्स, उसने चिल्लाया, आवाज पूरे ग्राउंड में गूंज गई। सबकी आंखें उस पर टिक गईं। उसने अपनी डल सॉर्ट सीधा न्यूमैन के चेस्ट की तरफ पॉइंट करी और चीखा, रेडी टू नॉक योर लाइट्स आउट। क्राउड गास्प कर गया। एक तरफ था एक एक्सपीरियंस्ड नाइट और दूसरी तरफ एक पागल जीनियस जिसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। द ड्यूअल हैड बिगन।